जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया है उसमें किसानों का बड़ा अच्छा फायदा हुआ है कि भाई हम आज आज़ाद हुए हैं, क्योंकि हमें खुली मंडी में अपनी चीजें बेचने का हक मिला है। इस अध्यादेश के मामले में को गुमराह करते हुए किसानों की जो कपास की फसल है, वो कपास की फसल 5800 इन्होंने कह रखी है, लेकिन आज होने पौने दावों के माए 3800-3700 रुपया के माए ये। इसलिए हम सरकार का समर्थन करते हैं और इस अध्यादेश को लागू करने के लिए सरकार के साथ है। कुछ किसान भाई नहीं है, वो विपक्षी पार्टियां हैं जो उनको बरगला रही है, जबकि वास्तविकता ये है किसान भाई नहीं है। वो ये सरकार के एजेंट है, ऐसा इन्होंने चरूनी साहब के साथ दिल्ली किया। तक नहीं, हम कोई पार्टी के नहीं है, कोई और नहीं है, हमारा सर्वोपरि किसान है और किसान के लिए हमें मरना भी पड़ेगा, तो हमें कोई मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों में जहां किसान संगठन रेवाड़ी ने कृषि अध्यादेश का समर्थन कर इसे किसान हित में बताते हुए इसका समर्थन किया और जिला सचिवालय पहुंच इसके समर्थन के लिए ज्ञापन भी दिया, वहीं इन किसानों का मानना है कि यह अध्यादेश पूर्णतः किसान पक्ष में है, जिससे अब किसान खुली मंडी में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। इस संगठन के किसानों ने आरोप लगाया कि इस अध्यादेश का विरोध करने वाले विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो किसानों को बेवजह बरगला रहे हैं। सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया है उसमें किसानों का बड़ा अच्छा फायदा हुआ है। हम यूं तो किसान भाई वैसे स्वतंत्र था 47 से, लेकिन हमें आज ये महसूस हो रहा है कि भाई हम आज आज़ाद हुए हैं, क्योंकि हमें खुली मंडी में अपनी चीजें बेचने का हक मिला है। इसलिए हम सरकार का समर्थन करते हैं और इस अध्यादेश को लागू करने के लिए सरकार के साथ हैं। लेकिन आपके कुछ किसान भाई हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो किसान नहीं है? ऐसा है, कुछ किसान भाई नहीं है, वो विपक्षी पार्टियां हैं जो उनको बरगला रही है, जबकि वास्तविकता ये है किसान भाई नहीं है। वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऐसा कर रहे हैं, नहीं समझे? वरना ये तो साफ दिया हुआ है कि एक मोटी सी बात है, किसान अपने अनाज को कहीं बेचे, उसको पाबंदी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। खेती के अंदर भी है, अनुबंध है, रजिस्ट्रियां है, ई प्रणाली कर दी गई, उसमें कोई घूस नहीं चल रही। रिश्वतखोर जो इंसान थे उनको आपत्तियां हो रही है, आम जमींदार को नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन जिला रेवाड़ी द्वारा इस अध्यादेश का विरोध करते हुए किसानों पर लाठीचार्ज व कपास की सरकारी खरीद को लेकर सरकार पर सवालिया निशान उठाए व जिला सचिवालय के सामने धरना दिया। साथ ही इनका समर्थन करने वाले किसानों को सरकारी एजेंट बताते हुए कहा कि हमारा सर्वप्रिय किसान है, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, इसका समर्थन करने वाले सरकारी एजेंट हैं। राजीव चौक पे जो धरना प्रदर्शन, ये कहना चाहूँगा मैं, जो कुरुक्षेत्र में पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, इस सरकार ने जो अन्याय किया किसानों पे, निहत्थे किसानों पे, उसके बारे में आज हम धरना दे रहे हैं। और जी धरना दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि 3 अध्यादेश लिया है, एक चौथा अध्यादेश किसानों का लिया हो, किसान शिष्टमंडलों को बुला लो। तो और बात यह है जी, किसान हर तरह से इस लाठीचार्ज के, इस अध्यादेश के मामले में को गुमराह करते हुए किसानों की जो कपास की फसल है, वो कपास की फसल 5800 इन्होंने कह रखी है, लेकिन आज होने पौने दावों के माए 3800-3700 रुपया के माए ये तो बात होगी। अभी कुछ किसान जो है उसके समर्थन में, अध्यादेश के समर्थन में भी क्या ये सरकार के एजेंट है, ऐसा इन्होंने चरूनी साहब के साथ दिल्ली किया। ऐसा आप विपक्ष के एजेंट हो? नहीं, हमने विपक्ष नहीं, हम कोई पार्टी के नहीं है, कोई और नहीं है, हमारा सर्वोपरि किसान है और किसान के लिए हमें मरना भी पड़ेगा, तो हमें कोई परहेज नहीं है इस बात से। और जो आज ये भाई साथी गए हैं, ये तो सरकार के हैं, 15 तो पदाधिकारी इनमें बीजेपी के, 15 आदमी तो बीजेपी के पदाधिकारी है। हमारी किसान यूनियन में एक भी आदमी कांग्रेस का, एक भी इनेलो का, एक भी जेजेपी का या कोई पार्टी का हो, तो हम सिर्फ किसान है। वे लोग बीजेपी के पदाधिकारी मैं जानता हूँ, गुरदार सिंह लंबरदार हुए या और हुए, मैं किसी का नाम लेकर सारे हमारे साथी थे। तो
आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं।